सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में पद्य भाग में अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय का अध्ययन हमने पहले कर लिया था। आज हम इनकी कविता का अध्ययन करेंगे। प्रभो, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि विमल यानी स्वच्छ, इंदु यानी चंद्रमा, विशाल सुंदर, किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, रात्रि में स्वच्छ चंद्रमा की जो किरणें हैं, किरणें विस्तृत अंचल को प्रकाशित करती है, अर्थात विस्तार कर रही है, प्रकाश का विस्तार कर रही है, प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत की को लीला दिखा रही है। अनादि जिसका आदि न हो, जो सब दिन हो। अनंत जिसका कोई अंत न हो। माया को, जगत को लीला दिखा रही है। इस संसार को तेरा जो रहस्यमयी जो घटनाएं हैं उनको दिखा रही है। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, रात्रि में स्वच्छ चंद्रमा जो अपनी किरणों के विस्तार से संपूर्ण अंचल को प्रकाशित कर रही है, और यह सब तेरी ही माया है, कि यह सब तेरी ही माया है। यह ऐसी शक्ति है कि जो सारे रहस्यपूर्ण कार्य कर रही है। लीला यानी रहस्यपूर्ण कार्य, कि सारे संसार में जो रहस्यपूर्ण कार्य हो रहे हैं वह आप ही की लीला है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। कि कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी दया का कितना, कि तू बहुत दयालु है, तू कितना सूक्ष्म है, ये देखना है तो देखे सागर, की यह देखना है तो यह देखे विशाल समुद्र, यह देखे तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, की तेरी प्रशंसा का जो राग है, जो गर्जना है, वह मधुर गीत है, वह देखे तरंग मालाएं गा रही है। जो तरंग मालाएं हैं सागर की, वह गा रही है। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तू बहुत दयालु है, सूक्ष्मतम से लेकर के विशालतम जीवों का ख्याल रखता है। यह सारे विश्व की अनंत दया का ही हम मनुष्य क्या समझे, कि तुम्हारी दया को हम क्या समझे। विशाल समुद्र की जो ऊंची ऊंची तरंग मालाएं हैं, जो ऊंची ऊंची तरंगे हैं, वो ही तुम्हारे इस प्रशंसा की रागिनी है, अर्थात उन्हीं से यह सुनाई दे रहा है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। कि तुम्हारा स्मित यानी मुस्कुराना, कि तुम्हारी जो मुस्कान है, हो जिसे निखरना, जो देख सकते हैं, अर्थात देख सकते हैं तो वो देख सकता है चंद्रिका को, चांदनी को देख सकता है। अगर कोई तुम्हारी मुस्कान को देखना चाहता है तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां, की तुम्हारे हंसने की धुन में जो निनाद करती हुई बहती हुई नदियां हैं, वह तुम्हारे उस निनाद में अपनी प्रतिध्वनित कर रही है, अर्थात अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हारी मुस्कान जिसे देखनी हो तो वह चांदनी को देख सकता है, और तुम्हारी मुस्कुराहट चांदनी के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। तो जो नदियाँ हैं वही तुम्हारी रचनाएं हैं, अर्थात जो नदियों की जो निनाद है वही तुम्हारी मुस्कान का कारण है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकगण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। कि विशाल मंदिर की यामिनी, विशाल यामिनी यानी रात्रि,
यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो अनंत अंतरिक्ष है वह एक विशाल मंदिर की तरह है और उसी में तेरी मूर्ति विराजमान है। तो रात में वह मंदिर दीपमालाओं से प्रकाशित होता है, अर्थात अंतरिक्ष में तारों की जो माला है, पंक्तियां हैं, उससे वह मंदिर प्रकाशित होता है। जो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है और उसी आलोक में, उस मंदिर के दिव्य आलोक में वह तारों से आने वाले प्रकाश का पता पूछ सकता है, क्योंकि तारों की ज्योति का उसका विलक्षण पता बता रही है। कहने का आशय यह है कवि का कि ईश्वर इस ब्रह्मांड का आधार है, वह ज्योतिर्मय है और सभी को उसी से प्रकाश मिलता है। उसका यहाँ प्रकाश तारों के प्रकाश में ही अभिव्यक्त होता है कि जो तारों का प्रकाश है उसी में उसकी यह अभिव्यक्ति होती है और यही उनका गूढ़ रहस्य है। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी की अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम प्रेम की प्रतिमूर्ति हो, प्रेम में प्रकाश तुम हो, अर्थात तुम प्रेम की प्रतिमूर्ति हो। प्रकृति पद्मिनी की अंशुमाली, पद्मिनी यानी छोटा जो कमल होता है वह, अंशुमाली यानी सूर्य की जिस प्रकार प्रातःकाल पद्मिनी सूर्य के प्रकाश को पाकर के विकसित हो जाती है, अंशुमाली सूर्य के, अंशु यानी सूर्य और किरण कि सूर्य की किरणों को पाकर के जो छोटा कमल है वह विकसित हो जाता है। और असीम उपवन के तुम हो माली, और उस शाम को सूर्य के अस्त हो जाने पर वह मुरझा जाती है, उसी प्रकार से तुम हमारे प्रेम का प्रकाश पाकर के प्रकृति में सुख प्राप्त करती हो और प्रकृति का अस्तित्व क्रियाशील हो जाता है। धरा बराबर बता रही है, यह जो पृथ्वी है वह बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दयानिधि, तो पूर्ण होता ही मनोरथ, ये सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। यहाँ पर कवि कहता है कि अगर जो तेरी होवे दयानिधि, कि तुम्हारी दया होने पर ही हमारे जो पूर्ण होता ही है मनोरथ, कि हमारा जो मनोरथ है वह पूर्ण होते हैं, अर्थात आपकी दया होने पर भी हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। सभी लोग ऐसा ही कहते, सभी ये कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं, पुकार करके ऐसा ही कहते हैं कि यही तो आशा दिला रही है, कि यही जो आशा है, आशा के बल पर ही यह जगत टिका हुआ है, अर्थात सिर्फ ईश्वर की हमारी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। इसीलिए तुम्हारे प्रति ही हम आशा रखते हैं और विश्व तेरी प्रार्थना करता है। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो भी क्रिया